चैप्टर नंबर 9, अशिया और जर की मंडी में अमूमी तवाज़ुन। अब ये आपकी बुक का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपको निकलना है। इसमें टोटल दो चीजें हैं करने की। एक तो अशिया की मंडी का तवाज़ुन और दूसरा जर की मंडी का तवाज़ुन। अशिया की मंडी का तवाज़ुन को आई एस खत वो रिप्रेजेंट करेगा और जर की मंडी के तवाज़ुन को एल एम का खत वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ आई एस की डेरिवेशन वो पूछता होता है या एल एम की डेरिवेशन पूछता होता है। और साथ वो आपसे पूछेगा कि ये खत होते क्या, इनकी तारीफ करें, इनकी डेरिवेशन बताएं ग्राफिकली। और साथ इनका झुकाव मनफी या मस्बत क्यों होते हैं, इनके मुख्तलिफ झुकाव बताएं और इनकी मुंतकिली की वजूहात बताएं। ये टोटल मिला के टॉपिक है तीन चार। और इनमें से दो चीजें आपसे पूछेगा, या तो मुख्तलिफ झुकाव पूछता होता है या मुंतकिली की वजूहात। बहरहाल ये सारा ईच एंड एवरीथिंग ये आपको इस चैप्टर में मैं बता देता हूँ क्या क्या आपने करना है। सबसे पहले जी, आई एस का खत अखज करना, ये इसकी डेफिनेशन है। सॉरी, इंट्रोडक्शन है। पहले आपने इंट्रोडक्शन में आपने ये बताना है कि जे आर हिक्स ने 1937 में अपने एक आर्टिकल में आईएस खत का तस्वुर पेश किया। और आईएस खत की तारीफ तारीफ इसकी क्या है? ये एक ऐसा खत है जो शरह सूद और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ जोरे दिखाता है। इन तमाम पेयर्स पे बचतें और सरमायाकारी बराबर होती है। ठीक है। आईएस खत shows different combination of rate of interest and level of national income where investment is equal to saving। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके खुद खत के कुछ मफरूजात हैं। सबसे पहले दो शुबी मैशत है। दो शुबी में y इक्वल टू सी प्लस आई होता है ना। और दूसरी बात, सी इन दो चीजों से मिलकर बनता है सी नोट प्लस सी वाई। ये हम ऑलरेडी कीन्स के चैप्टर में कर चुके हैं। खुद इख्तियार, सरफी अखराजात हैं और ये तरगीब याफ्ता है। आई भी दो चीजों से मिलकर बनता है, आई नोट माइनस वी आई। केन्स के चैप्टर में आपने आई फर्ज किया था सिर्फ आई नोट के इक्वल होगा, जबकि जी। उसकी मुकम्मल इक्वेशन ये होती है। वहां पे हमने फर्ज किया था सिर्फ आपने ये बोले रखने हैं। आई इक्वल टू आई नॉट। हाँ, क्या इसे कहते हैं, तरगीब याफ्ता के दूसरा क्या था, ना मेरे माइंड से निकल गया। चलो 12, जिसके मुताबिक सरमायाकारी की, हाँ, खुद इख्तियार सरमायाकारी और तरगीब याफ्ता सरमायाकारी, इसका अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मनफी रिलेशन होता है। नंबर नेक्स्ट पे है जी, सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जिसके मुताबिक अगर शरह सूद में कमी होगी तो सरमायाकारी में इजाफा होगा, शरह सूद में इजाफा होगा तो सरमायाकारी में कमी होगी। ये इसके कुछ मफरूजात हैं। डन। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में आपने ये बताना है जी, y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। सी की जगह पे ये पुट करना, आई की जगह पे ये पुट करना है, तो y इक्वल टू ये आ गया। जी। अब आपने इसे y के लिए सोल्व कर लेना है। y वाली सारी एक तरफ, बाकी सारी दूसरी तरफ ले गए, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। लेफ्ट साइड पे इन दोनों में y कॉमन आया, ये इक्वेशन आ गई। और y के साथ ये वैल्यू 1 - c मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो डिवाइड होने के बाद ये आपकी आई एस की इक्वेशन आ गई। मैथमेटिकली करना है, नीचे न्यूमेरिकल इसका काट दें। ग्राफिकल इसकी एक्सप्लेनेशन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैं इधर बोर्ड पे बनवा देता हूँ, आप साथ साथ बना लेना। ठीक है। चार पैनल इसमें बनेंगे जी। आपने सबसे पहले ये चार पैनल बना लेने हैं। ये पैनल 1, ये पैनल 2, ये पैनल 3, ये पैनल 4। ये इनकी तरतीब याद रखनी है। ये क्रॉस इस तरह से करके फिर इस तरह, ये इस तरह से बनेगा। अब पैनल 1 में आपने बनाना है बचत का खत, सेविंग फंक्शन। पैनल 2 में आपने बनाना है सरमायाकारी का खत, इन्वेस्टमेंट। पैनल 3 में आपने बताना है सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट। और पैनल 4 में आपने बनाना है आई एस का खत। पैनल 1 में सेविंग कर्व बननी है तो आपने इस तरफ लेना है इनकम को, बल्कि इस तरफ सेविंग आएगी, इस तरफ आएगी इनकम। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम होता है ना। जी। तो सेविंग का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है कि नेगेटिव?
पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है, और जीरो के नीचे से स्टार्ट होता है ना, यूं करके। जी। तो वो नीचे वाला सेगमेंट मैं फिलहाल ओमिट कर देता हूं, तो ये बन गया सेविंग का खात। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने यहां पे लेना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पे लेनी है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, एक कर्व आपका नेगेटिव हो जाएगा। समझ लगे यहां तक बात? अब ये तीसरे पैनल में आपने क्या करना है, ये सेविंग है, सेविंग के सामने इस तरफ आपने सेविंग रखनी है। ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के सामने इस तरफ आपने इन्वेस्टमेंट रखनी है। आसान बात। अब ये 45 डिग्री की लाइन बनेगी, जीरो से आपने 45 डिग्री की एक लाइन बना देनी है। ये इधर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री की लाइन है, और ये सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट कर्व है। यानी कि ये कर्व वो तमाम कॉम्बिनेशन दिखा रही है जिसमें सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट के। जो ये बता रही है हमें कि जिस रेशो से सेविंग में इजाफा होता है, उतनी ही रेशो से बैंक आगे इन्वेस्टमेंट के लिए लोन दे देता है। तो जिस स्पीड से सेविंग में इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में उसी स्पीड से ज्यादा हो रही है। इस वजह से ये 45 डिग्री की लाइन है। समझे बात? भाई अभी भी नहीं समझ लगी लगता है। ये देखो ना, सेविंग इतनी है तो इन्वेस्टमेंट इतनी, सेविंग में इतना इजाफा हो गया तो सेम स्पीड से इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा हो गया। अब समझ आ गई? जी आगे। अब हमने रैंडमली आईएस कर्व बनाने के लिए ये पैनल वन में कह देना है कि फर्ज किया इनकम इस पॉइंट पे है, इसको ड्राइव करके ये मैं ले आया इधर, इसे y1 कह देते हैं। ये इनकम की वजह से हमें सेविंग का भी पता चल गया कि मुल्क में इतनी सेविंग है, इसे S1 कह देते हैं। अब इस इनकम को ड्रैग करके अगर आप लेके जाते हैं इस पैनल में, तो ये पैनल आपको बताएगा अच्छा भाई इतनी अगर आपके पास सेविंग है तो मुल्क में सरमायाकारी कितनी होगी, इतनी होगी। इसे पॉइंट ए का नाम दे दो, इसे पॉइंट बी का नाम दे दो। समझे बात? जी। अब अगर सेविंग आपके पास आ गई, तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट आ गई आपके पास, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखते हुए ये वाला पैनल टू हमें बता देगा कि मुल्क में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। वो इतना चल रहा है, इसे सी पॉइंट बोल देंगे हम। ये S1 के सामने इधर S1, इसे I1 बोल देंगे, I1 के सामने I1, जिसने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिटरमिन करके दे दिया हमने। ओके, यहां तक सब कुछ सुकून से चाह रहे हैं ना? अब आपने ये वाला ए का पॉइंट इसे ड्रैग करके नीचे ले आना है, और इधर से ये वाला सी पॉइंट इसे ड्रैग करके इधर ले आना है। तो ये एक कोऑर्डिनेट बन गया जिसे मैं डी का नाम दे रहा हूं। तो ये बताएगा जी I1 के सामने I1, Y1 के सामने Y1। ये एक पॉइंट बन गया। इसी तरह दूसरा पॉइंट अब हमने बनाना है, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आईएस कर्व बन जाएगी। यहां तक सारी बात हमें समझ आ गई। अब आगे क्या करना है जी, आपने फर्ज करना है ड्यू टू एनी रीजन नेशनल इनकम में इजाफा हो गया। अगर नेशनल इनकम में इजाफा होगा तो सेविंग में भी इजाफा होगा, क्योंकि इनकम का और सेविंग का पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन है। रिलेशन। जी। तो ये इनकम Y1 से इंक्रीज होके Y2 पे चली गई, सेविंग S1 से इंक्रीज होके S2 पे चली गई। ये एरो लगा देने हैं, ये आपको बताएंगे जी ये वाई में इजाफा हो रहा है, ये सेविंग में इजाफा हो रहा है। ओके, तो ये सेविंग में जो इजाफा होगा ये सेम स्पीड से सरमायाकारी में भी इजाफा करेगा ना भाई। 45 डिग्री की लाइन है, जी। तो ये देखें, ये इतना सेविंग में इजाफा हुआ, उसकी वजह से इतना सरमायाकारी में भी इजाफा हो गया। ये इकोनॉमी, ये ए से ए डैश पे चली गई और बी से बी डैश पे चली गई। इन्वेस्टमेंट का नया पॉइंट निकला, इसे I2 कह दो, S2 के सामने S2 आ गया। अब इसी को ड्रैग करके आपने नीचे ले आना है, तो ये आपका I2 के सामने I2 का एक पॉइंट आ गया। इसने आपको, पैनल टू ने आपको बता दिया कि अगर सेविंग में इजाफा होता है तो बैंक पे प्रेशर पड़ता है, और वो
रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिर जाता है। ये लॉजिकल बात है, जितनी बैंक में सेविंग ज्यादा लोग रखवाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना नीचे आएगा। ठीक। तो एक तरफ इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हो गई, इकोनॉमी सी से पहुंच गई सी डैश में। इसी तरह ए डैश और सी डैश, इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, बड़ी डैश हो वैसे आप इन दोनों डैश वाले पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये डी डैश आ गया। जी लग रही है। इसे I1 I0 से कह देते हैं ना, ये I0 के सामने I0 आ गया। तो ये दो पॉइंट डी और डी डैश को आपस में मिलाया। तो इसको मैं जरा थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ, क्योंकि मेन खत ही हमारा IS का ये जी, ये हमारे पास एक खत बना जिसे हमने नाम दिया IS का खत। क्यों, फिर मजा आया? जी आसान ही बात है, देखने में भी मुश्किल लग रही हो, लेकिन इसमें इतनी मुश्किल बात कोई नहीं है। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप पैनल 1 की पहले वजाहत करनी है। आपने बताना है जी हमने इसमें बचत का खत लिया, बचत का कौमी आमदन के साथ निस्बत ताल्लुक होता है, इसलिए कौमी आमदनी में इजाफे की वजह से बचत में भी इजाफा हो गया। फिर आपने बताना है जी ये पैनल, इसे पैनल 2 भी कह सकते हो आप, बेशक 2 कह दो, स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे हम इस तरह से। तो पैनल 2 में हमने सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट का खत दिखाया, जो कि 45 डिग्री की लाइन में है, जो कि ये दिखाता है कि जिस स्पीड से सेविंग में इजाफा हुआ उसी स्पीड से सरमायाकारी में भी इजाफा हो गया। फिर पैनल सी के बारे में आप एक्सप्लेन करोगी, बेशक अलग पैराग्राफ बना देना। पैनल C3 जो सा है, इसमें सरमायाकारी का खत दिखा रहे हैं, जो कि ये हमें दिखा रहा है कि अगर सरमायाकारी में और बचत में इजाफा हो रहा है तो ये शरह सूद को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का मनफी रिलेशन है शरह सूद के साथ। और फाइनली चौथे पैनल में हमने IS का खत बनाया, जो कि डी और डी डैश को मिलाने से बनता है, और इसका भी खत और इसका झुकाव वो मनफी होता है। यहां तक समझ लो कि आपका आधे से ज्यादा काम हो जाता है। उसके बाद फिर आपसे वो पूछेगा IS खत का झुकाव मनफी क्यों होता है, इसके रीजन बताएं, ये बुक से भी देख लेते हैं। और इसकी मुंतकली या झुकाव, मुख्तलिफ झुकाव, इन दोनों में से कोई सी एक चीज पूछ लेगा, हम दोनों कर लेते हैं। अब इसको जरा एक नजर मारो और देखो, ये समझ लगती है बात? ये वही है जो हमने बनाया। वही है, नीचे इसकी वजाहत है, इसको भी आप पढ़ सकती हो, एक बार पढ़ लेना। और IS खत का झुकाव मनफी, इसकी ये भी वो पूछ पूछ लेता होता है कि इसकी स्लोप नेगेटिव क्यों होती है। अब उसकी आपने एक्सप्लेनेशन ये बतानी है कि सवाल ये पैदा होता है कि मनफी क्यों होता है। इसकी वजह यह है कि यहां से शुरू करना है आपने, जब शरह सूद गिरती है तो सरमायाकारी में इजाफा होता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन है इन दोनों का, जिससे असर ज़ारब के तहत मुल्क में आमदनी में मल्टीपल टाइम इजाफा हो जाता है, और आमदनी में इजाफे की वजह से बचतों में भी इजाफा हो जाता है, क्योंकि आमदनी का और बचत का पॉजिटिव रिलेशन है, ताकि बढ़ी हुई सरमायाकारी और बढ़ी हुई बचतें आपस में बराबर हो जाती हैं। इस तमाम अमल की बिना पर IS का खत मनफी हो जाता है, बाएं से दाएं जानिब नीचे गिरता है। डन। अभी IS खत की जानिब से तर्जुमा ने ये काट दो, IS खत को के झुकाव को मुतय्यन करने वाले एलिमेंट ये भी काट दो। इसका हमने वो करना है IS खत के मुख्तलिफ झुकाव, इसे निशान कर लो। IS खत के मुख्तलिफ झुकाव में हमने 4 तरह के झुकाव देखने हैं। एक तो स्टीपर IS खत, एक फ्लैटर, एक वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल, ये 4 ही होते हैं। इनको देखते हैं अब किस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। नंबर 1 नंबर 1 और 2 इन्होंने साथ साथ ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसमें एक को जरा स्टीपर बना दिया उन्होंने, एक को फ्लैटर बना दिया। ये देखो फिगर 1 में दोनों बना दिए उन्होंने। स्टीपर समझते हो किसे कहते जी हैं? स्लीपर। स्लीपर नहीं, स्टीपर, स्लीपर से बांधला होता कम को कहते होंगे। है, ये लिखा हुआ है स्टीपर। कम। मैं बताता हूँ किसे कहते हैं। IS का अगर झुकाव, IS का आमतौर पे तो ये होता है ना, इससे मैं अगर स्टीपर कर दूं, मतलब ये वाई एक्सिस की तरफ ज्यादा इसका झुकाव हो जाएगा, ये अब IS स्टीपर हो गया। और एक फ्लैटर होता है, फ्लैटर का मतलब है मैं एक्स एक्सिस की तरफ इसका ज्यादा झुकाव कर दूं, ये फ्लैटर हो गया। इस तरफ शरह सूद होती है, इस तरफ इनकम, इस तरफ शरह सूद, इस तरफ इनकम। समझी बात? पॉसिबिलिटीज हैं, IS का खात इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इन दोनों के दरमियान में ही हो। अगर वो स्टीपर है, ये स्टीपर है,
तो इस केस में शरह सूद में बहुत ज्यादा चेंज आता है और कौमी आमदनी में मामूली सा चेंज आता है। अब इसे बोलते हैं शरह सूद की हसासियत कम है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है। इस सूरत हाल में जब भी या शरह सूद की हसासियत की कीमत कम होगी तो शरह सूद की कमी से सरमायाकारी में थोड़ा सा इजाफा होगा, जिसकी बिना पे आईएस खत का झुकाव वो कम हो जाएगा। ओके, जी। या इसे कम लचकदार भी बोलते हैं। अब दूसरा इसके ऑपोजिट केस है फ्लैटर, चिपटा आईएस। इसमें क्या हुआ जी, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मामूली सी कमी आई और कौमी आमदनी में बहुत ज्यादा चेंज आ गया, ऐसे ही हुआ ना। तो ये इस वजह से आईएस चिपटा होगा, जिसमें क्या होगा कि मामूली सी रद्दोबदल अगर आप शरह सूद पे करते हैं तो कौमी आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तो ये दो केसेस ये हो गए। और स्टीपर होते होते जब इतना स्टीपर हो जाए कि ये बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन बन जाए, इसे बोलते हैं वर्टिकल, तो ये एक्सट्रीम केस है। इसमें सिर्फ शरह सूद में इजाफा या कमी हो रही है, ये कमी का कह लें या इजाफा कह लें, लेकिन कौमी आमदनी अपनी जगह पे स्टिल है। इसे बोलते हैं कि ये जीरो सेंसिटिव हो गया, बिल्कुल ही नेशनल इनकम को चेंज नहीं कर रहा आपका यस का खर्च। और चौथी इसकी स्लोप वो हॉरिजेंटल है जी, उफकी आईएस। ये इसमें शरह सूद आपकी फिक्स है, लेकिन आपकी कौमी आमदनी वो इंक्रीज या डिक्रीज मिनटू से चेंज होती जा रही है। इस तरह भी हो जाता है जब शरह सूद में आप इजाफा करते ही नहीं है और कौमी आमदनी में तब्दीलियां आती रहती हैं। तो ये भी एक एक्सट्रीम केस है। फ्लैटर होते होते, ये फ्लैटर है, फ्लैटर होते होते खत इतना फ्लैटर हो गया कि ये बिल्कुल ही उफकी हो गया। ये फ्लैटर का एक्सट्रीम केस है। और दूसरा, स्टीपर होते होते इतना स्टीपर हो गया कि बिल्कुल ही वर्टिकल हो गया। ये स्टीपर का एक्सट्रीम केस वर्टिकल होता है, समझे बात। इसके चार केसेस हो गए हैं। आईएस खत फ्लैटर कब होता है, स्टीपर कब होता है। ये आपने चार पैनल की डायग्राम नहीं बनानी। जब वो इसे आपको पूछेगा ना आईएस खत के मुख्तलिफ झुकाव बताएं या डिफरेंट स्लोप बताएं, तो आपने सबसे पहले कहना कि देर आर फोर डिफरेंट स्लोप्स ऑफ आईएस: फ्लैटर आईएस, स्टीपर आईएस, हॉरिजॉन्टल आईएस, वर्टिकल आईएस। फिर सबसे पहले मिसाल के तौर पे आपने फ्लैटर आईएस की हेडिंग देनी है और उसमें आपने सिर्फ ये वाली कर्व फ्लैटर वाली बनानी है, जिस तरह मैंने अभी वो बनाई थी, ये इस तरह की ये वाली। और इसकी तीन चार लाइनों की वजाहत कर देना। फिर आपने स्टीपर आईएस वो इस तरह की बना देनी है, इसकी तीन चार लाइनों की वजाहत कर देनी है। फिर आपने कह देना कि वर्टिकल आईएस ये बनाना है, सिर्फ चारों पैनल नहीं बनाने, इसकी वजाहत कर देनी है। हॉरिजॉन्टल आईएस सिर्फ ये बनाना है, इसकी वजाहत कर देनी है। ओके। जी। इसके बाद ये वाला आगे वाला काम, फिगर 4 काट दो, इसका मैथमेटिकल पोर्शन भी काट दो, ये भी आगे वाला सारा काट दो। आईएस खत की मुंतकिली ये लास्ट में करना है और यहां तक ही आज का काम है हमारा। आईएस खत मुंतकिल कब होता है, ये पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, रीड करो जरा से। अगर सार्फिन सरफी अखराजात में इजाफा कर दें और बचतों में कमी कर दें, आपका आईएस शिफ्ट हो जाएगा। अगर सरमायाकार सरमायाकारी में इजाफा कर दें, आईएस का खत आपका ऊपर को मुंतकिल हो जाएगा। अगर मीशत तीन शुबी हो, हुकूमत अपने सरकारी अखराजात में इजाफा कर दे या टैक्सों में कमी कर दे, तो भी आईएस खत आपका ऊपर मुंतकिल हो जाएगा। और इसके अपोजिट अगर काम हो तो आईएस का खत नीचे को या लेफ्ट वर्ड मुंतकिल हो जाएगा। मसलन सार्फिन सरफी अखराजात में कमी कर दें और बचतों में इजाफा कर दें, तो भी ये खत आपका नीचे की तरफ मुंतकिल होगा। सरमायाकारी में कमी हो या सरकारी अखराजात में कमी हो, तो भी ये आपका यस का खत नीचे को मुंतकिल होगा। तो ये तमाम चीजें, तीन फैक्टर्स हैं। तीन शुबी मीशत में y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी होता है। अगर तो ये तीनों चीजें या इन तीनों में से कोई चीज इंक्रीज हो रही है, ऊपर को जा रही है, या तो सी ऊपर जा रहा है या आई ऊपर जा रहा है या जी ऊपर जा रहा है, तो आईएस का खत आपका राइट वर्ड मुंतकिल होगा, आईएस 1 से आईएस 2 पे जाएगा। इसी तरह अगर इन चीजों में कमी हो रही है, समझ लग रही है बात आपको। हाँ, अगर ये ज्यादा होने की बजाय ये चीजें कम हो रही हैं, ये भी कम हो रही है, ये तीनों कम हो रही हैं, या इन तीनों में से कोई एक कम हो रही है, तो आईएस का खत आपका नीचे को मुंतकिल होगा, आईएस 1 से ये आईएस 2 है। आम जुबान में ये समझ लो कि मालियाती पॉलिसी ये आईएस खत को मुंतकिल करती है। आईएस खत ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। अगर तो
इजी फिस्कल पॉलिसी है तो ऊपर को जाएगा, मुंतकिल होगा। अगर टाइट फिस्कल पॉलिसी है तो नीचे आएगा। ओके जी। जी